गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग धातु और अधातु का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें धातुओं के रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोग अब एक एक करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चों? धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा धातु है, ये हमारा ऑक्सीजन है, क्रिया करके यहाँ बन गया धातु ऑक्साइड बन गया। गौर से देखिए, क्या हम आपको बता रहे हैं? धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो सोडियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, क्या बनाएगी भैया? Na2O बनाएगी। अर्थात यहाँ हमारा 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ 2Na2O अब बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से Mg ले प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO बनाएगी। इसको भी हम लोग बैलेंस कर लें, इसके सामने हम 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिख दें, तो 2MgO बन जाएगा। इसी प्रकार से Ca प्लस O2 इज इक्वल टू CaO बन गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से Cu बैलेंस कर लीजिए इसको 2, इसे Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO बन गया बच्चों। इसी प्रकार से Zn प्लस O2 इज इक्वल टू ZnO। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से Fi प्लस O2 इज इक्वल टू Fi3O4 बन गया बच्चों। क्लियर हो रहा है? तो ये सब आपके क्या है? ये धातु है, ये आपके ऑक्सीजन है। तो देखिए सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। ये सब धातु के ऑक्साइड हैं। नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? ये आपकी धातुओं के साथ क्रिया हुई, यानी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये हमारा हुआ धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु
ऑक्साइडों की जल के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड with वाटर H2O। अब देखते हैं बच्चों, जैसे गौर से देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, क्षार बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्षार बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों, क्षार बनाती हैं। क्लियर हो गया। अर्थात धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड एक क्षार धातु ले रहे हैं, धातु का ऑक्साइड ले रहे हैं, प्लस इस पर जल की क्रिया करा रहे हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों, जल की क्रिया करा रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनती है। यह बनेगा यहाँ से Na और यहाँ से OH, NaOH आपका बन गया। बैलेंस करने के लिए यह हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से एक और हम ले लें K2O प्लस, यहाँ हम H2O की क्रिया करा रहे हैं। क्या बनेगा, 2KOH। देखिए हमारा क्षार बन गया। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से क्षार हमारा बन गया। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गए। अब इसके बाद से हम अगला पढ़ेंगे धातुओं के ऑक्साइड। तीसरा, धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड विद एसिड। क्या बनता है जरा इसको हम लोग देख लें। गौर से देखिएगा बच्चों, जो धातुओं के ऑक्साइड हैं वे अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं भैया, लवण प्लस जल बनाते हैं। गौर से समझिएगा, ये धातु ऑक्साइड है, धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ZnO ले रहे हैं। ये आपका देखिए धातु ऑक्साइड है, ये आपका धातु है, ये ऑक्सीजन है, धातु का ऑक्साइड बन गया। प्लस यह किससे क्रिया कर रहा है भैया, HCl से। HCl से क्रिया करके क्या बना रहा है, जरा गौर से देखिएगा, ZnCl2 प्लस क्या बाहर निकल रहा है, H2O। बैलेंस कर ले इसको, यहाँ 2HCl लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। देखिए जिंक क्लोराइड लवण बन गया और ये आपका H2O बन गया। गौर से समझिएगा, ये जिंक ऑक्साइड, या आपका H2O, या आपका जिंक ऑक्साइड और ये आपका HCl अम्ल हो गया, मिलकर के लवण बना दिया। इसी प्रकार से हम Al2O3 ले रहे हैं।
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर हम अम्ल की क्रिया करा रहे हैं, HCl की क्रिया करा रहे हैं, तो बन क्या रहा है AlCl3 प्लस H2O। देखिए बन करके तैयार हो गया। अब इसको हम बैलेंस कर दें, 2Al 6HCl 2AlCl3 प्लस 3H2 बैलेंस हो गया। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपका धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड नामक लवण बना लिया और H2O जल बना दिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से इसको देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। धातु ऑक्साइड की क्षारों से क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद क्षार Na। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण से पहले हम इसका फार्मूला लिख दें। धातु ऑक्साइड प्लस क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे भैया? लवण तथा जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण तथा जल बनाएंगे। फिर गौर से देखिएगा, हम क्या आपको बता रहे हैं भैया? हम आपको ये बता रहे हैं कि धातु के जो ऑक्साइड हैं यह क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे फिर हम देखते हैं कि हम ZnO ही लेते हैं, ZnO प्लस NaOH हमने ले लिया। तो देखते हैं क्या बन रहा है। गौर से देखिएगा, यहाँ से Na, यहाँ से Zn और O हम ले ले रहे हैं, अर्थात बनेगा क्या भैया? Na2ZnO प्लस बाहर आपका क्या निकल जाएगा? H2O। बैलेंस कर लें, यहाँ 2 आपका हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट नाम होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यह धातु ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया। इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड का ले लें, Al2O3 पर हम NaOH की क्रिया करा दें तो देखिएगा क्या बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से बनेगा आपका NaAlO2 प्लस H2O बन गया। बैलेंस कर लें, यहाँ आपका 2 रहेगा। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरह से क्षारों से क्रिया हो गई। अब अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, धातु की तनु अम्लों के साथ क्रिया। धातु की तनु अम्लों के साथ क्रिया, अच्छा, रिएक्शन
ऑफ मेटल विथ एस डाइल्यूट एसिड। क्लियर हो गया? गौर से देखिएगा बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? हम मेटल ले रहे हैं प्लस अम्ल ले रहे हैं, एसिड। एसिड ले लिए, ये कैसा एसिड है? डाइल्यूट एसिड है, DILUTE, डाइल्यूट एसिड। बनेगा क्या? साल्ट प्लस H2 गैस बाहर आपका निकलेगा। अर्थात यह आपका धातु है, यह आपका तनु एसिड है, तनु अम्ल है, और यह तनु अम्ल किससे क्रिया करेगा? तनु अम्ल धातु से क्रिया करेगा, तो बनेगा आपका लवण प्लस H2। क्लियर हो गया? पांचवा, धातुओं की तनु अम्लों के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, DILUTE, डाइल्यूट एसिड। एसिड क्लियर हो गया? जैसे धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस H2। क्लियर हो रहा है? जैसे बच्चों फिर एक बार गौर से समझिएगा, धातु की तनु अम्ल के साथ क्रिया अर्थात अम्लों के साथ क्रिया, धातु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे Na नंबर 1 Na प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2। देखिए सोडियम सल्फेट लवण बन गया और ये बाहर निकल गया। इसी प्रकार से K ले ले, 2K प्लस H2SO4 मिल करके क्या बना देंगे भैया? K2SO4 प्लस H2 आपका बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से Mg प्लस H2SO4 मिल करके क्या बना लेंगे? MgSO4 प्लस H2। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से चौथा Al प्लस H2SO4 क्या बना लेंगे भैया? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। अब इसको हम बैलेंस कर लें, 2Al 3H2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 3 दूना 6 6H2O। क्लियर हो रहा है बच्चे? इसी प्रकार से हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए Na प्लस HCl क्या बन जाएगा आपका? NaCl बन जाएगा प्लस आपका H2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चे? इसी प्रकार से K आपका है, K पर हम HCl की क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा KCl प्लस H2। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से
अगर मान लीजिए हम Zn ले लें प्लस 2HCl ले लें तो बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2। बच्चों समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से सपोज कर लीजिए हम Zn ले लिया प्लस HNO3 ले लिया तो क्या बनेगा भैया? ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो इसको अब हम बैलेंस कर लें। यहाँ हम 2HNO3 ले लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम Mg ले लें। क्या ले लें? Mg ले लें प्लस HNO3 ले लें तो क्या बनेगा? MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 अर्थात यहाँ 2 ले लें। क्लियर हो रहा है बच्चों? हम चाहें तो H2SO4 से भी क्रिया करा सकते हैं, हम चाहें तो HCl से भी क्रिया करा सकते हैं, हम चाहें तो HNO3 से भी क्रिया करा सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का तनु अम्ल लेंगे तो हमको लवण तथा हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों? तो अगला छठा पॉइंट, धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जरा गौर से समझिएगा बच्चे, धातु जो होती है जल से 2 प्रकार से क्रिया करती हैं। धातु जल से कितने प्रकार से क्रिया करती हैं? 2 प्रकार से क्रिया करती हैं। पॉइंट ए, ठंडे जल से, ठंडे जल से। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये जब भी ठंडे जल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। धातुओं का क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अर्थात यहाँ मेटल हम ले रहे हैं, धातु ले रहे हैं और धातु पर जब जल की क्रिया कराएंगे, यह कैसा जल है? ठंडा है। ठंडे जल से जब भी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या हमारा? क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर हो गया? ये कैसा जल है? ठंडा है। कैसा है? ठंडा है। उदाहरण के तौर पे बच्चों हम देखते हैं कि कैसे यह क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2Na धातु ले लें और इस धातु पर हम H2O की क्रिया करा रहे हैं और यह H2O कैसा है? ठंडा है। तो क्या बनेगा भैया? 2NaOH प्लस H2 आपका बाहर निकल जा रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों? बैलेंस कर दे इसको, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया? देखिए क्षार आपका बन गया। इसी प्रकार से 2K प्लस 2H2O बनेगा क्या? 2KOH प्लस H2 बन करके तैयार हो गया, यानी 2KOH देखिए क्षार बन गया। इसी प्रकार से Ca प्लस H2O क्या बनेगा भैया? जिसको भी देख लें, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 देखिए बन गया, यानी ये भी क्षार बन गया। बैलेंस कर लें। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से Mg ले लें, Mg प्लस 2H2O इज इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी धातु ठंडे जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। अब भी पॉइंट में देखें कि धातु गर्म जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं।
बी पॉइंट गर्म जल अर्थात वाष्प से क्रिया, गर्म जल से क्रिया करके क्या बनाती है? जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। धातु जो होती हैं गर्म जल से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। फार्मूला लिख रहे हैं, धातु वाष्प से क्रिया करके कैसा है? गर्म है। यहाँ वाष्प लिखिए या जल लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए जल भी लिख दे रहे हैं, जल। क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे Mg प्लस H2O, Mg हम धातु ले रहे हैं, प्लस यह हमारा वाष्प के रूप में H2O ले रहे हैं। क्या बनेगा भैया? MgO, MgO प्लस H2। देखिए धातु का ऑक्साइड ये बन गया आपका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको H2। देखिए धातु का ऑक्साइड आपका बन गया, इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार से Zn प्लस H2O क्या बनेगा? ZnO प्लस यहाँ आपका क्या आ जाएगा? H2। इसी प्रकार से आ जाइए 2Al प्लस H2O, बैलेंस भी करते चले। क्या बनेगा आपका? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु बना और यहाँ आपका H2 बाहर निकल गया। चलिए इसी प्रकार से Fi ले लें, 3Fi प्लस 4H2O क्रिया करके क्या बना लेंगे? Fe3O4 प्लस 4H2। देखिए आपका बन गया। इसका नाम है फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है बच्चों?